गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, नमस्कार दोस्तों। एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विधि कोचिंग क्लासेस और संकल्प करियर इंस्टीट्यूट में। प्यारे बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इतना सहयोग किया कि एक हफ्ते में 8 दिन के अंदर में, एक हफ्ते क्या 8 दिन के अंदर में आप लोगों ने 500 से अधिक सब्सक्राइबर बना दिया। प्यारे बच्चों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपका आभारी भी रहूँगा। प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट के माध्यम से, आज सब्सक्राइबर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं एकदम दिल खुश हो जाता है, लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा मेहनत सार्थक जा रहा है। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये भी जानता हूँ कि सब्सक्राइबर बढ़ाने में या हमारा जो कोचिंग है इतने 500 सब्सक्राइबर तक पहुँचने में मेरे टेक्नीशियन, जो कि मेरा भतीजा ही है, प्रशांत श्रीवास्तव, ये जिस लगन से काम कर रहा है, जिस लगन से हमारे लिए वर्क कर रहा है कोचिंग को आगे बढ़ाने में, उसको भी धन्यवाद देते हैं। प्यारे बच्चों, अच्छा लगता है कि जब आपका सहयोग और मेरा मेहनत दोनों एक साथ तालमेल बना के चलता है, बहुत अच्छा लगता है प्यारे बच्चों। और सबसे ज़्यादा अच्छा तब लगता है जब आप कमेंट के माध्यम से अपने क्वेश्चन करते हो। मैं कल आपको ट्रेन का टॉपिक ख़त्म किया और इसके बाद एक बच्ची है जिसका नाम है आस्था सिंह, उस बच्ची ने अपने क्वेश्चन किए और वो भी एक अलग टाइप का ही क्वेश्चन था, जो कि मैं एक उसको समझिए एक एपिसोड ही बना करके, एक पार्ट ही बना करके लेके आया हूँ प्यारे बच्चों। और वो है आपका दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन या गाड़ी पर आधारित प्रश्न। प्यारे बच्चों, इस भाग में जो आपका ट्रेन पर आधारित प्रश्नों पर पार्ट 6 है बच्चों, वहाँ पर आप दुर्घटनाग्रस्त ट्रेनों पर आधारित क्वेश्चन पढ़ोगे, चाहे वो गाड़ी होगी, चाहे ट्रेन होगी, चाहे मालगाड़ी होगी, कुछ भी होगी बच्चों, वहाँ पर इस वीडियो में आप यही पढ़ोगे। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन साइकोलॉजिकल ढंग से यानी मनोवैज्ञानिक ढंग से इतना बड़ा होता है बच्चों कि लगता है कि इतना पढ़ेंगे लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे, जो कि जितना बड़ा है बच्चों, मैं कहता हूँ उतना ही आसानी के साथ सवाल को लगाया जा सकता है। बस एक बार ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत होती है प्यारे बच्चों। आइए हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसे हमारे स्टूडेंट ने पूछा है। और मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको एक मालगाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर जाती हुई चलने के ठीक 1 घंटे के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। वहाँ 30 मिनट रुकने के बाद वह अपनी प्रारंभिक चाल की 4/5 चाल से पुनः चलना आरंभ कर देती है। इसी चाल से बी पर 2 घंटे देरी से पहुंचती है। ठीक है, इसी चाल से बी पर जहां उसको पहुंचना होता है 2 घंटे बाद पहुंचती है। यदि गाड़ी दुर्घटना होने से 80 किलोमीटर और अधिक चल जाती तो वह ठीक 1 घंटे बाद देरी से पहुंचती, तो गाड़ी की प्रारंभिक चाल क्या होगी। प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान सा सवाल है। जब तक आपको ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक मन में आपके भय रहेगा बच्चों कि ये सवाल मैं इतना बड़ा है कैसे लगाऊंगा, कुछ नहीं। देखिए, बिल्कुल अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऐसे सवाल भी आसानी से लगाए जा सकते हैं। कैसे लगाए जाएंगे बच्चों, आइए देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, मालगाड़ी ए से बी की तरफ जाती है। बच्चों एकदम ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान सा सवाल है। अगर आप चाहोगे तो इसको आसानी के साथ समझ भी लोगे और लगा भी लोगे। और आगे की जितनी भी, मैं इस पर 3-4 से क्वेश्चन लूँगा, अभी अलग अलग टाइप के भी हो जाएंगे रहेगा, लेकिन टाइप आपका यही। बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ए से स्टार्ट होता है, मालगाड़ी चलना स्टार्ट होता है और इसके बाद ये चलता है कितने घंटे तक, चलने के ठीक 1 घंटे बाद 1 घंटा ये चलता है। कुछ दूरी पर वो चलता है, मान लो यहाँ तक चला और चला कितने घंटे, 1 घंटे चला। ठीक है, 1 घंटे यहाँ से चला और यहाँ पर सी, यहाँ पर सी पर जैसे पहुँचता है गाड़ी जो होती है ख़राब हो जाती है। बच्चों गाड़ी क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। यहाँ पर गाड़ी ख़राब हो गई, ठीक है, सी पर ख़राब हो जाती है। अब उसको मेंटेनेंस करने में देखो यहाँ पर क्या लिखा है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, वहाँ 30 मिनट रुकने के बाद। अब यहाँ जब ख़राब हो जाती है बच्चों, उसको मेंटेन करने में उसे 30 मिनट का प्लस 30 मिनट का समय और लग जाता है बच्चों। 30 मिनट का मतलब कितना, आधा घंटा कह ले सकते हो, यानी इसका 1.5 घंटा तो यहीं निकल गया। अब बात करते हैं कि इसके बाद फिर वो गाड़ी चलना शुरू कर देती है।
देखो यहाँ से 30 मिनट रुकने के बाद वह अपनी प्रारंभिक चाल की 4/5, यानी अगर प्रारंभिक चाल बच्चों, यहाँ देखो 4/5 का मतलब क्या होता है, 4/5 का मतलब क्या है, इस समय उसकी चाल 4 है, प्रारंभिक चाल बच्चों कितनी है 5, यानी वो यहाँ से बच्चों जो इसकी चाल होती है, यहाँ से इसकी जो चाल होती है चलने की, वो चाल जो होती है बच्चों कितनी होती है 4/5 होता है, ये चाल होता है। यहाँ से इस चाल से चलना शुरू करती है। जब ट्रेन ख़राब होकर के बन के आगे बढ़ती है तो 4/5 अपने प्रारंभिक चाल का 4/5 भाग से वो आगे चलना शुरू कर देती है। प्यारे बच्चों, अब जब यहाँ से ये चलना शुरू कर देती है तो फिर क्या कहा जाता है, चाल से पुनः चलना आरंभ कर देती है। इसी चाल से बी पर, ध्यान से सुनोगे, इसी चाल से बी पर 2 घंटे देरी से पहुँचती, मतलब ये सी से अब यहाँ से यहाँ तक पहुँच तो जाती है बच्चों, लेकिन 2 घंटा लेट हो जाती है। कितने घंटे लेट हो जाती है, 2 घंटा देर से पहुँचती है। ठीक है, बिल्कुल, यहाँ तक कोई बात दिक्कत तो नहीं, समझिएगा। अब क्या है, फिर क्या शर्त रखा, यहाँ 2 घंटा देर पहुँचती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे एक स्टेप और जोड़ा है। यदि गाड़ी दुर्घटना होने से पहले 80 किलोमीटर और अधिक चल गई होती, मतलब यहाँ जहाँ यहाँ गाड़ी बिगड़ रही है, अगर वो 80 किलोमीटर और बच्चों चल जाती, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर कह रहा है, और अगर चल जाती तो बच्चों ये अब क्या कह रहा है, तो वह ठीक 1 घंटा देरी से पहुँचती। मतलब अगर अब डी पे वो पहुँच रही है तो डी से अब बी फिर पहुंचने के लिए कितने घंटे देर हो जाती है बच्चों, 1 घंटे देर हो जाती है। बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट, आप इसको समझने का प्रयास करिएगा बच्चों। एकदम आपका 2 लाइन का सवाल, केवल इस चित्र को समझने का प्रयास करिएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि ये डी से जो यहाँ से डी से बी पहुँचने में 1 घंटा देर हो जाती है। कब, क्योंकि जब ये कह रहा है कि अगर 80 किलोमीटर वो अधिक, दुर्घटना होने से 80 किलोमीटर और चल गई होती तो ठीक है, हमने स्टेप नंबर 2 बना लिया। फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। एक मालगाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर जाती है बच्चों, चलने के ठीक 1 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। 1 घंटे यहाँ तक चलती है, वो 1 घंटे तक वहाँ चलती है। इसके बाद 1 घंटा चलने के बाद वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, कुछ खराबी आ जाती है, टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है। इसके बाद गाड़ी रुक जाती है, 30 मिनट लगता है उसको बनाने में। जब 30 मिनट वो बन के तैयार हो जाता है बच्चों, तब फिर यहाँ सी से वो चलना शुरू करती है और बी पर पहुँचती है तो 2 घंटे देरी से पहुँचती है। तब फिर क्या होता है, फिर एक शर्त इसने रखा, यदि गाड़ी दुर्घटना होने से 80 किलोमीटर और अधिक चल गई होती, मतलब यहाँ दुर्घटना हुई, अगर ये कह रहा कि अगर 80 किलोमीटर और चली होती तो डी पे पहुँचती बच्चों। और इसके बाद जब डी पे पहुँचती, अब अगर उसी 4/5 चाल से चलती, क्या कहा, वह ठीक 1 घंटे देरी से पहुँचती तो गाड़ी की प्रारंभिक चाल, क्योंकि वो तब भी वही चाल से चलती, यानी यहाँ पर भी इसका चाल बच्चों कितना आएगा, 4/5 ही चाल से वो आगे चलती है, लेकिन कितने घंटे देरी से पहुँचती है, 1 घंटे देरी से पहुँचती है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर वही चाल से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी के साथ इसको समझ सकते हो। अब यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है प्यारे बच्चों। अगर यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई तो आप लोगों ने चाल समय में मेरा कॉन्सेप्ट ही पढ़ा था आप लोगों ने कि ये अगर चाल को पलट दोगे, चाल के अनुपात को पलट दोगे बच्चों, तो वो किसका अनुपात हो जाएगा, समय का अनुपात। ठीक है, ये 4/5 अगर चाल है इसकी, तो समय बच्चों कितना लगे, 5/4। ठीक है, इसको भी ऐसे पलटोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 5/4। 2 कंडीशन पर देखिएगा, ये 2 कंडीशन पे देखिए, एक सी पर जो 1 घंटे बाद ख़राब होती है और डी पर 80 किलोमीटर और चल के ख़राब होती है, तब 2 कंडीशन। अब आप देखिए ध्यान से, ये हो गया बच्चों समय। अब आप देखिए यहाँ पर बच्चों समय का अंतर निकालोगे, अगर आप 4 में से 5 घटाओगे बच्चों, देखिए समय का अंतर निकालोगे कितना आएगा बताओ, यहाँ पर इसके लिए समय का अंतर बच्चों बताइए कितना आएगा, बिल्कुल आप बताइए समय का अंतर क्या होगा। यहाँ पर अनुपात से निकालोगे बच्चों, 5 में से 4 घटाओगे, समय का अंतर बच्चों बनेगा 1 यूनिट। ये आ गया समय का अंतर। क्लियर। अब देखो ये सी से बी का समय का अंतर है, सी से बी तक पहुंचने के समय का अंतर है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर आप इसको देख के बताओ, 2 घंटा देरी से पहुँच रहा है, अर्थात वास्तविक समय से 2 घंटा देरी से पहुँच रहा है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब यही हो गया, यही तो समय का अंतर हुआ। अगर वो 2 घंटे का देरी से पहुंच रहा है, इसका मतलब समय का अंतर बच्चों यहाँ 2 घंटे दे रहा है। और यहाँ जब आप समय का अंतर निकालते हो तो 1 यूनिट बराबर होता है प्यारे बच्चों। आप यहाँ पे देख सकते हो, कह सकते हो कि 1 यूनिट हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, बताइए आप कितने के बराबर हो जाएगा, 2 घंटे के बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, समझ गए।
क्लियर। अब आते हैं वास्तविक समय बेटा कितना है उसका 4, क्योंकि जो नीचे का मान होगा वास्तविक समय होगा। यदि 1 यूनिट बराबर बच्चों 2 घंटे आ गया तो मुझे वास्तविक समय निकालना है कि ट्रेन वास्तविक समय में पहुंचता कितने घंटे में। तो वास्तविक समय बच्चों कितना हो जाता, आप देखिए 1 यूनिट बराबर 2 घंटे, तो 4 यूनिट जो होगा वो कितने घंटे के बराबर होगा बच्चों, ये आपका वास्तविक समय अर्थात 4 यूनिट बराबर हो जाएगा। यहाँ पर कुल मिलाकर के 2 × 4 बराबर कितने घंटे हो जाएंगे, 8 घंटे हो जाएगा। ये वास्तविक इसका बेटा समय हो गया। क्लियर, ये पहले के लिए है। बिल्कुल दूसरे पे आ जाइए, दूसरे पे आ जाइए। तो यहाँ पर भी अगर समय का अंतर निकालते हो बच्चों, समय का अंतर अगर निकालते हो तो यहाँ पर भी समय का अंतर निकालोगे प्यारे बच्चों, तो समय का अंतर 1 यूनिट ही बनेगा। समय का अंतर निकालोगे तो आप देखिए 1 यूनिट ही बनेगा, यानी 5 में से 4 घटाओगे बच्चों 1 यूनिट आएगा, यही समय का अंतर हो गया। और समय का अंतर प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए डी से बी तक पहुँचने में कितने का समय का अंतर हो रहा है, 1 घंटे का हो रहा है, अर्थात 1 यूनिट हमारा 1 घंटे के बराबर हो गया प्यारे बच्चों। यहाँ पर वास्तविक समय निकालना है। अगर मैं वास्तविक समय की बात करूँ, मैं यहाँ पर वास्तविक समय, ये नीचे उसका वास्तविक समय होगा, ये इस समय का समय है, ठीक है। वास्तविक समय क्या होगा बच्चों, यानी 4 यूनिट का मान निकालना है। वास्तविक समय की बात करें तो वास्तविक समय प्यारे बच्चों ये आपका 4 यूनिट निकालोगे। 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, देख लीजिए 1 यूनिट बराबर अगर 4 घंटे तो 4 यूनिट बराबर बच्चों 1 यूनिट बराबर 1 घंटे, तो 4 यूनिट बराबर 4 घंटे हो जाएंगे प्यारे बच्चों। मुझे लगता है आपको बातें क्लियर हो गई। यहाँ तक आप लोगों ने क्लियर कर लिया कि अगर डी पे ख़राब होती तो वो 4 घंटे में पहुँचती, और अगर सी पे ख़राब हो रही है तो टोटल मिलाकर के यहाँ से यहाँ तक मिलाकर के उसको कितना समय लगता, 8 घंटे का समय लगता। अब मुझे इतना बता दो, केवल इतना बताओ, सी से ख़राब हो रही है, यहाँ से सी से ख़राब हो रही बी तक, इसका जो समय लग रहा है बच्चों, टोटल समय वास्तविक समय कितना लग रहा है, 8 घंटा। और यहाँ पर देखिए अगर डी से ख़राब हो रही ट्रेन तो टोटल घंटा वास्तविक घंटा 4 घंटे लग रहे हैं। इसका मतलब अगर समय का अंतर निकालोगे प्यारे बच्चों, तो देखिए उसी समय में इतनी ही तो दूरी तय कर रहा है। यानी अगर आप देखिए समय का अंतर निकालोगे बच्चों, समय का अंतर यानी सी से बी का और डी से बी का, तो समय का अंतर यहाँ पर देख लीजिए कितना आएगा प्यारे बच्चों। समय का अंतर इधर सी से बी तक पहुँचने में 8 घंटे का समय ले रहा है। सी से बी तक पहुँचने में कितने घंटे का समय, 8 घंटे का समय बराबर 8 घंटे ले रहा है। और इसके बाद क्या बच्चों, कितने से डी से बी तक पहुंचने में वो कितने घंटे का, 4 घंटे का समय ले रहा है। आप घटा दोगे बच्चों, अर्थात जो आ जाएगा सी से डी तक का, आप ध्यान दीजिए सी से डी तक का जो अंतर आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा कितना, 4 घंटे आ जाएंगे। क्लियर, समझ पा रहे हो आप लोग। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, बी से बी कैंसिल, चाहे ऐसे ही कर लो चाहे जैसे भी। सी से बी तक जाने में 8 घंटे का समय, डी से बी जाने में 4 घंटे का समय, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सी से डी पे जाने का जो समय बच्चों 4 घंटे, और सी से डी तक जाने में कितना दूरी तय किया इसने, 80 किलोमीटर की दूरी तय किया प्यारे बच्चों। क्लियर। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपको समय मालूम हो गया कि 80 किलोमीटर की दूरी, अगर ट्रेन नहीं ख़राब है तो 80 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर रहा है बच्चों। अब आप चाल निकालना चाहोगे तो आसानी के साथ चाल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बनेगा। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस बच्चों 80 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है और समय कितना लग रहा है, 4 घंटे। ये आपका कटेगा बच्चों, अब देख लीजिए ये घंटे है, कटेगा तो 4 दूनी 8 यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा बच्चों। ये इसकी किसकी चाल आ जाएगी, ये मालगाड़ी की चाल आ जाएगी। आपको पूर्णतः समझ में आ गया मुझे लगता है, क्योंकि आपने ये बेसिक चीज़ें चाल समय दूरी में पढ़ा है एकदम। देखो बच्चों कोई दिक्कत नहीं, सवाल बड़ा था लेकिन सॉल्व करने के बाद बिल्कुल छोटा हो गया है। आपको अगर इसको दोबारा समझना है तो बच्चों वीडियो को आप फिर से एक बार करके पीछे देख सकते हैं, लेकिन मैं एक बार चलते चलते इसको एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ कि ए से बी पहुँचना होता है मालगाड़ी को, लेकिन 1 घंटा चलने के बाद ट्रेन ख़राब हो जाती है, और ट्रेन जब ख़राब हो जाती है बच्चों 30 मिनट लगता है उसको मेंटेनेंस होने में, क्योंकि कह रहा वहाँ 30 मिनट रुकने के बाद वह अपनी प्रारंभिक चाल के 4/5 चाल से चलती है, अर्थात अब स्लो चलेगी क्योंकि कुछ न कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया है। तो आप जब यहाँ से सी से चलना शुरू करती बी पे, तो वो अपनी चाल के 4/5 भाग से ही चलती है। यानी अगर पहले 5 की स्पीड थी अब 4 की स्पीड से चल रही है प्यारे बच्चों। अब वो लेकिन पहुंचती कितने घंटे देर, 2 घंटे देर पहुंचती है। सवाल ने ये भी बोला है, दूसरा शर्त लगाया है कि अगर दुर्घटनाग्रस्त सी पे हो रही है, अगर यहाँ पे ना होती 80 किलोमीटर और चली गई होती तो बच्चों
अब अगर वहाँ से अपने चाल यानी 4/5 भाग से चलती तो 1 घंटा देरी से पहुँचती। प्यारे बच्चों इतनी बातें क्लियर है। तो मैंने क्या किया, ये चाल थे, सी पर चाल इतनी थी, डी पर भी चाल इतनी थी, हमने पलट दिया तो ये किसका अनुपात बन गया बच्चों, समय का अनुपात बन गया। बिल्कुल आप समझिए, समय का अनुपात बन गया। अब समय का अनुपात अगर बन गया तो समय का अंतर देख लीजिए, 5 में से 4 घटाओगे, समय का अंतर 1 यूनिट, अर्थात वो 1 यूनिट बराबर आपका कितने के बराबर होगा, जो सी से किसकी तरफ जा रहा है, बी की तरफ जा रहा है, 2 घंटा देर पहुंच रहा है, यही हमारा 2 घंटे के बराबर होगा बच्चों। वास्तविक समय कितना होगा, वास्तविक समय उसका 4 यूनिट है, 4 यूनिट है, 4 यूनिट घंटे है, तो 4 यूनिट बराबर 8 घंटे हो गए बच्चों। अब इस तरह से यहाँ पर देखिए अगले के लिए आ जाइए, अगले के लिए अगर डी पे वो ख़राब होता तो डी पर वो 4/5 के हिसाब से ही चलती, समय कितना होता पलट देते आप, 5:4 हो जाता बच्चों। समय का अंतर निकालोगे 1 यूनिट, इसमें भी समय का अंतर बनेगा, और 1 यूनिट बराबर हमारा 1 घंटे, क्योंकि 1 घंटा देर जो पहुँच रही वही अंतर भी है वास्तविक समय के। अब आप यहाँ निकालना चाहोगे 4 यूनिट के बाद 4 घंटे। अब कुल मिला करके सी से डी जाने में उसने टोटल कितना समय लिया था, 8 घंटे लिया था, और डी से बी जाने में कितना समय लिया था प्यारे बच्चों, इसने जो लिया था 4 घंटे समय आपने निकाला है। अगर आप अंतर निकालोगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा बच्चों, सी से डी आएगा, सी से डी जाने में कितने घंटे का समय ले रहा है, 4 घंटे का समय लग रहा है बच्चों। अब यहाँ पे चाल, चूंकि मालगाड़ी की प्रारंभिक चाल पूछा है, अर्थात चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, क्योंकि ये 80 किलोमीटर गाड़ी ना बिगड़ने के कारण 80 किलोमीटर जाता, जितने समय में जाता 4 घंटे में जा रहा है, तो इसकी चाल बच्चों 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। आशा करूँगा बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। अच्छे अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर प्यारे बच्चों, बिल्कुल सवाल सब कुछ वही कह रहा था, मैंने अंक बदले हैं बस। आप देखिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो बच्चे ने क्वेश्चन भेजा था, यहाँ पर मालगाड़ी के स्थान पर रेलगाड़ी था, कुछ नहीं, सब कुछ बच्चों वही कह रहा था, कोई परिवर्तन नहीं है, केवल शब्द बदले थे, लेकिन सब के मतलब यही थे बच्चों। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर जाती है, चलने के ठीक 3 घंटे बाद, वहाँ पर कितने घंटे बाद, 1 घंटे बाद था, बात दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है बच्चों। शब्द और मतलब दोनों का वही है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, वहाँ 1 घंटे रुकने के बाद, 1 घंटे रुकने के बाद, शायद बच्चों यहाँ पर 1 घंटे रुकने के बाद अगर बात है तो एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से मिलान कर लेता हूँ। सारे बच्चों ध्यान देंगे, क्वेश्चन जो है जो मेरे पास भेजा गया है, 1 घंटा रुकना पड़ा, बिल्कुल सही है। 1 घंटे रुकने के बाद, ठीक है, 1 घंटा रुकने के बाद वह अपनी प्रारंभिक चाल की 75%, यहाँ पर एक नया आप देख लीजिए 75% दे दिया। आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न यहाँ पर कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न पैदा करेगा प्यारे बच्चों, बस एकदम डरने की ज़रूरत नहीं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हल करना है। चाल से पुनः चलना प्रारंभ कर देती है, इसी चाल से बी पर 4 घंटे देरी से पहुँचती है, ठीक है। अब पहले तो हम एक काम करते हैं, इसका एकदम फिगर बनाते हैं। देखिए क्या कह रहा है सवाल, उसको ए से बी तक पहुँचना है प्यारे बच्चों, ए से बी तक पहुंचना है, ए से बी तक पहुंचना है। तो चलती यहाँ से ए से है, जब वो चलती बच्चों ना, तो वो 3 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, मतलब कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है, चाहे उसके चक्के ख़राब हो जाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाता है, इंजन खराबी आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों क्या होता है, अब ये मत सोचना कि जो ट्रेन है वो पंक्चर हो गई है ना, ट्रेन पंक्चर तो होती नहीं बच्चों, कोई इंजन में ही प्रॉब्लम होगी, इंजन में प्रॉब्लम हो सकती है, या तो फिर पटरी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों। यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल 3 घंटे बाद बच्चों ट्रेन ख़राब हो जाती है। यहाँ पर ट्रेन ख़राब हो गई, अर्थात वो सी पर पहुँच गया। तब तक ट्रेन कहाँ पहुँच गया था, सी पर पहुँच गया। फिर वहाँ 1 घंटा रुक जाती है, मतलब उसको मेंटेन करने में 1 घंटे का समय लेती है बच्चों। यहाँ के समय से कोई लेना देना नहीं है आपके क्वेश्चन पे, केवल कहीं ना कहीं सवाल को बढ़ाने के लिए, आपको बड़ा दिखाने के लिए इतना वहाँ पर किया है। वहाँ 1 घंटे रुकने के बाद वह अपनी प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक चाल की 75% चाल से चलती। 75% को अगर आप भिन्न में बदलोगे प्यारे बच्चों, 75% मतलब कितना होता है बताओ, 75% मतलब प्यारे बच्चों कितना होता है आप बताइए। 75% मतलब आपको मालूम है होता बेटा 75/100 करोगे, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, 25 तियाँ 75 और 25 चौका 100, कितना आ जाएगा बच्चों, 3/4 हो जाएगा। यानी अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने पिछले वाले सवाल में दिया था भिन्न में, लेकिन अब की बार वो परसेंट में दे दिया, कहीं ना कहीं आपके दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि बच्चों ये आप कंफ्यूज हो जाओ कि 75% आ गए, आप क्या करें। कुछ नहीं करना बच्चों, जैसे आप सब में हल करते हैं वैसे हल करिएगा। अर्थात यहाँ से उसकी चाल थोड़ी धीमी हो जाती है,
क्योंकि अब वो 3/4 के हिसाब से चल रही है। 3/4 के हिसाब से चलने का मतलब उसकी चाल बच्चों कितनी होगी, 3/4 होगी। पहले 4 की स्पीड से चलती थी, अब कितने की स्पीड से चल रही, 3 की स्पीड से चल रही बच्चों। ये इस तरह से आगे वो बढ़ती जा रही है। अब जब यहाँ सी से चलना शुरू करती है बच्चों और बी पर पहुँचती है तो उसको कितना घंटा देरी से पहुँचती है, देखो कितना, पुनः चलना प्रारंभ कर देती है। इसी चाल से बी पर 4 घंटे देरी से पहुँचती है, अर्थात वो 4 घंटा यहाँ पर लेट हो जाती है। ये समय का अंतर, राइट समय से वो कितना होता है, 4 घंटा देरी से पहुँच जाती है। इसका मतलब यही समय का अंतर है प्यारे बच्चों। ठीक है, अभी एक शर्त और दिया है, आगे बढ़ते हैं, पहले लिख लेते हैं फिर हम सवाल को सॉल्व करते हैं। फिर अगला शर्त कहता है यदि गाड़ी दुर्घटना होने से पहले 150 किलोमीटर और अधिक चल जाती, कहने का मतलब गाड़ी जो यहाँ बिगड़ रही है प्यारे बच्चों, वही गाड़ी अगर थोड़ा 150 किलोमीटर और दूरी यानी डी पर पहुँचती तब दुर्घटनाग्रस्त होती बच्चों। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर 150 किलोमीटर और आगे चलने पर अगर यहाँ ट्रेन ख़राब होती प्यारे बच्चों, अब अगर यहाँ से वो 3/4 की स्पीड से चलती तब वो वहाँ पर अपने गंतव्य यानी अपने गंतव्य अर्थात बी तक पहुँचने में कितना घंटा देरी लेती, 3.5 घंटे देरी लेती। 3.5 घंटे मतलब बच्चों जानते कितना हो गया, 3.5 घंटे का मतलब 2 3 6 7/2 घंटे हो गया प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर 3.5 घंटे देरी से वो पहुँच रही है, ये हो गया समय का अंतर। क्लियर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिमाग आपको लगाने की ज़रूरत नहीं होगी बच्चों, ये इनकी चाल है यहाँ पर। और जब इन्हीं को पलट दोगे कितना हो जाएगा बच्चों, आप बताइए, यही हो जाएगा इनका समय, यानी 4/3 हो जाएगा। वास्तविक समय 3 है और इस समय ज़्यादा समय ले रहा है क्योंकि अब स्लो चल रहा है तो 4 यूनिट का समय ले रहा है। इसको भी पलट दोगे कितना हो जाएगा बच्चों, 4 और ये 3 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4-3 समय का अनुपात 4:3, यहाँ पर भी समय का अनुपात 4:3। अब अगर यहाँ समय का अंतर बच्चों निकाला जाए, समय का अंतर निकाला जाए तो आप ध्यान दीजिए, समय का अंतर आप 4 में से 3 घटाओगे तो बच्चों कितना, अभी समय ज़्यादा ले रही है ना, कितने यूनिट का अंतर ले रही है, 1 यूनिट। अब 1 यूनिट ज़्यादा समय ले रही है प्यारे बच्चों, आप बताइए 1 यूनिट ज़्यादा समय ले रही है और सवाल सी से डी पहुँचाने में कितना देरी बता रहा है, कितना ज़्यादा समय बता रहा है, 4 घंटे बता रहा है। तो इसका मतलब 1 यूनिट हमारा कितने के बराबर हो जाएगा बच्चों, 4 घंटे के बराबर हो जाएगा। अगर 1 यूनिट हमारा 4 घंटे के बराबर हो गया तो इसका वास्तविक समय हम निकालिए कि अगर उसका वास्तविक समय पूछा जाए तो वास्तविक समय मतलब बच्चों नीचे वाला आपको मालूम है, वास्तविक ये जो नीचे हर का मान होगा वही वास्तविक समय होगा, क्योंकि इस समय वर्तमान में जो बात कर रहा है वो 4 यूनिट का समय ले रहा है जब 3/4 की स्पीड से चल रहा है। तो वास्तविक उसका जो समय ये है, वास्तविक चाल इसका 4 है, वास्तविक समय उसका 3 है। तो ध्यान दीजिएगा, वास्तविक समय निकालना है आपको। तो अगर 1 यूनिट बराबर बच्चों, 1 यूनिट बराबर 4 घंटे, तो 3 यूनिट बराबर बच्चों कितना हो जाएगा बताइए ज़रा सा, 3 यूनिट बराबर हो जाएगा 3 चौका 12 घंटे, ये इसका वास्तविक समय आ गया। क्लियर, क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये इसका वास्तविक समय 12 घंटे का था। अब यहाँ पर भी निकाल लीजिए, यहाँ पर भी समय का अंतर निकालिए बच्चों, यहाँ पर भी समय का अंतर निकालोगे, समय का अंतर देखो 1 ही यूनिट बन रहा है, यहाँ पर भी समय का अंतर बच्चों अगर आप निकालोगे तो आप देखिए 4 में से 3 घटाओगे बच्चों इस कंडीशन के लिए, तो ये आपका 4 यूनिट मतलब 1 यूनिट आ जाएगा, यही अंतर इनका हो जाएगा। 4 यूनिट में से 1 यूनिट, 3 यूनिट घटाओगे तो 1 यूनिट आ जाएगा। फिर बच्चों अब ये ध्यान दीजिए, 1 यूनिट बराबर ये आप बताइए, इधर डी से जब बी तक पहुंचती है, अपने गंतव्य तक पहुंचती है तो 3.5 घंटे, अर्थात 1 यूनिट हमारा कितने के बराबर, 3.5 घंटा देरी ले रहा है ना भाई, जो देरी लेगा वही तो समय का अंतर होगा। तो अर्थात 1 यूनिट हमारा 7/2 घंटे के बराबर लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों। 1 यूनिट बराबर यदि 7/2 घंटे, तो इसके वास्तविक समय की बात मैं कर लूँ तो वास्तविक समय बच्चों कितना होगा, वास्तविक समय बच्चों जो रियल टाइम इसका होना चाहिए वो होगा कितने यूनिट का, आप देखिए 3 यूनिट होगा। तो 3 यूनिट बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, 3 यूनिट बराबर 3 से गुणा हो जाएगा, 3 × 7/2 अर्थात 21/2 घंटे बच्चों, यही इसका रियल टाइम है डी से कहाँ तक पहुँचने में, बी तक पहुँचने में प्यारे बच्चों। अब अगर मैं ये कहूँ बच्चों सी से डी तक पहुँचने में उसको जो समय लग रहा 12 घंटे लग रहे हैं और डी से बी तक पहुँचने में उसको 21/2 घंटे, कहने का मतलब 10.5 घंटे लग रहे हैं प्यारे बच्चों। और अगर आपसे मैं कहूँ कि सी से, तब अगर ट्रेन ना ख़राब होती तो सी से डी तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, तो यही समय का अंतर बच्चों। यहाँ पर आप जब इन दोनों समयों को घटाओगे तभी तो पता लगेगा। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सी से डी तक, बी तक पहुँचने में जो समय लग रहा है बच्चों कितना घंटे लग रहा है, 12 घंटे लग रहे हैं। क्लियर, और इसके बाद डी से बी तक पहुंचने में बच्चों कितना समय लग रहा है, देखिए ध्यान से, तो ये कितना लग रहा है, 21/2 घंटे लग रहे हैं बच्चों।
ठीक है। अब अगर आप घटा दोगे तो देखो B से B कैंसिल हो जाएगा, अर्थात C से D तक पहुंचने में उसको जो समय लगेगा बच्चों, आप 12 में से इसको घटाओगे तो 12 माइनस 21/2 हो जाएगा, 2 बारह हम 24 हो जाएगा, माइनस 21/2 हो जाएगा। कहने का मतलब C से D तक पहुंचने में उसको जो समय लगेगा बच्चों वो लगेगा 3/2। कहने का मतलब 1.5 घंटे का समय लग रहा है। क्लियर, ये 1.5 घंटे का समय लगेगा। ठीक है। अब अगर C से D तक पहुंचने में 1.5 घंटे का समय लगेगा प्यारे बच्चों, तो C से D तक बिना इंजन ख़राब हुए ये दूरी है, तो C से D तक इंजन चलने में कितनी दूरी तय की है? 150 किलोमीटर दूरी तय की है। तो बच्चों C से D की दूरी, अगर मैं पूछूं C से D की दूरी की बात करूं तो दूरी बच्चों 150 किलोमीटर बन रहा है, तो ये 150 किलोमीटर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब आपको चाल निकालना है तो चाल निकाल लीजिए। कैसे चाल निकालोगे? चाल बराबर यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है बच्चों। डिस्टेंस कितनी है? 150 की है बच्चों। टाइम कितना लग रहा है? 3/2 का। अब ये किलोमीटर में है, ये घंटे में है बच्चों। तो आप देखिए इनको हल करोगे अगर आप तो भिन्न पलट जाएगी। क्या होगा? भिन्न पलट जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पे हल कर देता हूँ। जब भिन्न पलट जाएगी बच्चों तो 150 यहाँ पर गुणे 2 हो जाएगा, बटा 3 हो जाएगा, 3 पचे 15 यानी 50 आ जाएगा। 50 दूना 100, कुल मिलाकर के 100 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ गई, इसकी चाल हो गई। यही इसका आंसर हो गया बच्चों। ये किसकी चाल आई? ये आई बच्चों ट्रेन की चाल आ गई। क्लियर। आइए अपने तीसरे क्वेश्चन पर, बिल्कुल उसी टाइप पर, दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन पर आधारित ही प्रश्न है बच्चों। एक ट्रेन देखिए दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रारंभिक टाइमिंग से कोई मतलब लेना देना नहीं है। ठीक है। एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है। 6 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है। कुछ घंटे बाद, 6 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है। ठीक है, खराबी आ जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं फिर से देखता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 घंटे बाद में ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है। यहाँ पर ये हटाना पड़ेगा। 6 घंटे बाद कुछ खराबी आ जाती है बच्चों, आ जाती है, जिसकी वजह से ये अपनी 2/3 चाल से आगे बढ़ती है और 40 मिनट लेट हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर बिल्कुल वही आप बनाइए जैसे अभी तक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। यहाँ से यहाँ तक इसको दिल्ली से आगरा पहुँचना है बच्चों। दिल्ली से कहाँ पहुँचना है बच्चों? आगरा पहुँचना है। ठीक है, दिल्ली से आगरा पहुँचना है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, दिल्ली से आगरा अगर वो पहुँचना चाह रहा है, ठीक है, ट्रेन से, तो 8 बजे चलती है। 8 बजे यहाँ से चली, इस स्टेशन, इसको डी कर देते हैं, इसको ए कर देते हैं। डी फॉर दिल्ली और ए फॉर आगरा। डी से चलती है बच्चों, 8 बजे ही चलती है वो, 8 बजे चलती है। इसके बाद क्या है, यहाँ से जब ट्रेन चलती है बच्चों तो कुछ समय बाद ट्रेन ख़राब हो जाती है। इसका मतलब कुछ ना कुछ चला होगा भाई। कुछ समय बाद 6 घंटे बाद ट्रेन ख़राब होती है, तो यहाँ 6 घंटे तक तो वो चला होगा कुछ ना कुछ। 6 घंटे चला देते हैं यहाँ पर। 6 घंटे तक वो चलती है और किस पर पहुँच जाती है? मान लेते हैं ये सी पर पहुँच जाती है। कहीं पर रास्ते में कोई स्टेशन होता है, कहीं पर भी वो ख़राब हो जाती है। और जब यहाँ पर टेक्निकल फॉल्ट यानी कोई ख़राबी आ जाती है ट्रेन में बच्चों, तो क्या होता है कि अब आगे जब वो बढ़ना चाहती है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। आप सीधी बात, कुछ ख़राबी आ गई और इसकी वजह से वो 2/3 चाल से चल रही थी, चलना शुरू करी। क्योंकि पहले 3 की स्पीड से चलती थी, चाहे इसको 3 किलोमीटर प्रति घंटा मान लो, चाहे 300 किलोमीटर प्रति घंटा मान लो, कुछ भी मान लो, उसी के हिसाब से इसको भी समझोगे कि पहले 3 की स्पीड से चलती थी, अब वो 2 की स्पीड से चलने लगी। ठीक है, स्लो हो गया। क्या हो गया यहाँ पर? अब इसकी चाल जो बच्चों कितनी होगी? 2/3। ये चाल इसकी हो गई। चाल 2/3 की चाल से वो अब आगे यहाँ बढ़ी बच्चों। जब वो आगरा पहुँचती है तो पता क्या चलता है उसको बताया जाता है, भैया आप 40 मिनट क्या हो गए? लेट हो गए। कितने मिनट लेट हो गए? 40 मिनट लेट हो गए। क्लियर, 40 मिनट लेट हो गए। इतना देर आगरा जब वो पहुँचती तो 40 मिनट देरी से पहुँच गई, ये इसको बताया गया। क्लियर। अब क्या है फिर इसके बाद ये एक आंकड़ा और भी दिया जाता है बच्चों। कहा जाता है अगर यह ट्रेन 200 किलोमीटर आगे ख़राब हुई होती, कहने का मतलब अगर वो सी पे ना ख़राब होकर के मान लो ये आपका बी पे ख़राब होती, सी पे ना ख़राब होकर के वो बी पे ख़राब होती, अर्थात कितने किलोमीटर तब चल जाती? वो 200 किलोमीटर और आगे बढ़ गई होती, तब ट्रेन ख़राब होती। यहाँ पर ट्रेन अगर बच्चों ख़राब होती, जब यहाँ ट्रेन ख़राब होती तो यही समय जहाँ वो 40 मिनट देरी से पहुँच रही थी, अब वो कितने मिनट देर पहुँचती?
30 मिनट देर पहुँचती। कहने का मतलब बी से उसको आगरा पहुँचने में उसे 30 मिनट तब भी देर हो जाता, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत और जल्दी पहुँची है, यहाँ 30 मिनट देर पहुँचती है। अगर वो बी पे ख़राब होती है और अगर 200 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर लिया होता, ठीक है, अगर वो 200 किलोमीटर दूरी तय और कर लेती, फिर इंजन ख़राब होता है, ट्रेन ख़राब होती, तब वो आगरा तक पहुँचने में 30 मिनट देर पहुँचती। देर तो लग ही रहा है बच्चों, यहाँ पर 40 मिनट का देर, यहाँ पर 30 मिनट का देर, बस फ़र्क इतना है कि थोड़ा सा इससे पहले पहुँच रही है। ठीक है, चलिए आते हैं। बिल्कुल चाल तो बच्चों वही है, 2/3 की ही चाल से, क्योंकि इंजन जहाँ पहले ख़राब होने की बात थी, अब वो इंजन बी पे ख़राब हो रही है। जहाँ सी पे ख़राब होने की बात है वो बी पे ख़राब हो रही है। तब भी तो यहाँ पर जो चली स्पीड के साथ चली है 200 किलोमीटर। एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना कि 200 किलोमीटर की जो दूरी वो तय कर रही है बच्चों, वो ये दूरी अपने सामान्य चाल से ही चल रही है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन ख़राब नहीं हुआ है। क्योंकि इससे कंडीशन केवल बता दिया कि यहाँ पर सी के बजाय अगर बी पे ख़राब अर्थात 200 किलोमीटर और दूरी तय करती तब वो ख़राब होती। तो बच्चों ये 200 किलोमीटर वो स्पीड के साथ तय की, अपनी नॉर्मल जो सामान्य चाल थी उसी से तय की है। ठीक है, चलिए चाल तो आपको मालूम हो गया। अब आप चाल को पलट दोगे बच्चों, क्या आ जाएगा, किसका अनुपात आ जाएगा, समय का अनुपात, अर्थात 3:2 हो जाएगा। यहाँ पर भी समय 3:2 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब अगर समय का अनुपात मालूम हो गया बच्चों, ये क्या समय है, अब इस समय 3 घंटे समझ ही ले रहा था, पहले 2 घंटे ले रहा था। ये 3 घंटे इस समय ले रहा है बी से ए जाने में, अब 2 घंटे का समय पहले, अब इस समय 3 घंटे का समय, बच्चों कंफ्यूज मत होना, अब इस समय 3 घंटे का समय समझो, 3 यूनिट का समय ले रहा है, और पहले कितना लेता है नॉर्मल स्पीड से, 2 घंटे का समय लेता था। यहाँ पर समय का अंतर निकालते हैं बच्चों, यहाँ पर समय का अंतर निकालते हैं। समय का जब अंतर निकालेंगे बच्चों, ये देखिए समय का अंतर जब निकालेंगे तो प्यारे बच्चों 3 में से 2 घटाओगे, 3 में से 2 घटाओगे तो समय का अंतर 1 यूनिट का बनेगा। प्यारे बच्चों ये समय का अंतर कहाँ से कहाँ तक का है, सी से कहाँ तक का है, सी से लेकर के ए तक का, सी से ए तक का समय का अंतर है कि सी से ए की दूरी जब वो तय करेगा 1 यूनिट का समय लेगा। 1 यूनिट जो समय लग रहा है उसको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरी है कि अगर वो नॉर्मल स्पीड से चलता है और फिर गाड़ी बिगड़ने की स्पीड से चलता है तो समय का अंतर बच्चों सी से बी पहुंचने 1 यूनिट है, और यहाँ से सी से बी तक पहुंचने का जो समय का अंतर बच्चों कितना बन रहा है, कितना मिनट देर पहुंच रहा है, 40 मिनट। वही जो देर पहुंच रहा है वही समय का अंतर है, अर्थात 1 यूनिट हमारा 40 मिनट के बराबर होगा। प्यारे बच्चों 1 यूनिट हमारा कितने मिनट के बराबर होगा, 40 मिनट के बराबर होगा। तो उसका वास्तविक समय हम पता करते हैं कि सी से अगर ए तक पहुँचना होता तो वास्तविक समय बच्चों क्या होता, वास्तविक समय क्या होता, तो वास्तविक समय क्या होता बच्चों, वास्तविक समय 2 यूनिट का है, और यहाँ पर 1 यूनिट बराबर अगर 40 मिनट आया बच्चों तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 2 × 40 बराबर कितना हो जाता, 80 हो जाएगा। क्लियर, 80 मिनट ये उसका वास्तविक समय आया। क्लियर, 80 मिनट मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, 1 घंटा 20 मिनट। ठीक है, चाहे 1 घंटा 20 मिनट लिखो चाहे ऐसे रख दो। दूसरी बात यहाँ पर आ जाइए दूसरे कंडीशन पे, यदि बी पे ख़राब होता तब समय का अंतर देख लो, तब बी का ए तक पहुँचने में कितना समय का अंतर आएगा, समय का अंतर निकाल लो। समय का अंतर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर अगर बी से बी पे ख़राब होता तो बी से ए पहुँचने का जो समय का अंतर होता प्यारे बच्चों वो बनता कितना, 3 में से आप 2 घटाते ये भी 1 यूनिट ही आता, और 1 यूनिट हमारा बच्चों कितने मिनट के बराबर होता, 30 मिनट के बराबर होता। कितने मिनट के बराबर होता, 30 मिनट के बराबर होता। अगर 1 यूनिट हमारा 30 मिनट के बराबर है बच्चों तो वास्तविक समय इसका निकालते हैं, वास्तविक समय इसका 2 यूनिट का है, तो वास्तविक समय बच्चों कितना हो जाएगा, वास्तविक समय बच्चों कितना हो जाएगा, देख लीजिए ये आपका हो जाएगा 2 यूनिट बनेगा। तो 1 यूनिट बराबर अगर 30 मिनट तो 2 यूनिट बराबर बच्चों कितना मिनट हो जाएगा, ये देखिए 2 3 6 60 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 60 मिनट हो जाएगा। क्लियर, चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई, आपने समय का अंतर निकाला। अब आप यहाँ पे तीसरा जो स्टेप आपको हल करना होता है बच्चों, अब जब आपको ये मालूम हो गया सी से ए तक पहुँचने में जो इसका वास्तविक समय 80 मिनट का था, ठीक है, वास्तविक समय 80 मिनट का था, 40 मिनट देर ही पहुँच रही वो। फिर इसके बाद यहाँ पर इसके पहुँचने का वास्तविक समय 60 मिनट था, लेकिन अब यहाँ पर समय का अंतर देख लो, समय का अंतर बच्चों कितना बन रहा है। अगर मैं यहाँ पर समय का यहाँ से लिख दूँ सी से बी तक पहुँचने का जो वास्तविक, सी से ए तक पहुँचने का जो वास्तविक समय था प्यारे बच्चों, सी से ए तक पहुँचने का जो वास्तविक समय आया 80 मिनट का आया। ठीक है, 80 मिनट का आया, और इसके बाद फिर क्या है, बी से ए तक पहुँचने का जो समय आया बच्चों वो कितना मिनट आया, 60 मिनट आया। अब अगर मैं समय का अंतर निकालूँ प्यारे बच्चों, अगर मैं कितने का, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, सी से बी तक के समय का अंतर निकालूँ तो ये बच्चों कितना आ जाएगा, 20 मिनट आ जाएगा। क्लियर,
यानी सी से बी तक उसको दौड़ने में अगर 20 मिनट का समय लग रहा है बच्चों, तो 20 मिनट में वो कितनी दूरी तय कर रही है? 200 किलोमीटर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये 200 किलोमीटर की दूरी बिना ट्रेन के इंजन के ख़राब होने के बाद की दूरी है। मतलब यहाँ बी पर ख़राब 200 किलोमीटर दौड़ाया है, ट्रेन अभी ख़राब नहीं हुई है, दूसरे कंडीशन के बाद, क्योंकि इसने बोला था सी पे ख़राब होगी तो इतना मिनट देर, और बी पे ख़राब होती, इसका मतलब तब 200 किलोमीटर की दूरी तय करता वो। ठीक है, तो ये 200 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय कर रहा है? 20 मिनट में। 20 मिनट मतलब बच्चों कितना घंटे हो जाएगा? अगर इसको आप बदलोगे घंटे में तो 1/3, 20 बटा यहाँ पे 60 कर दो बच्चों, ये घंटे में हो जाएगा, अर्थात 20 3 60, 1/3 घंटे हो जाएंगे। क्लियर? चलिए, अब आपको ये मालूम हो गया कि इसको सी से बी तक जाने में 1/3 घंटे का समय लग रहा है, और दूरी कितनी तय की जा रही है? 200 किलोमीटर दूरी तय की जाती है। तो अब बेटा स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस बच्चों कितना है? 200 किलोमीटर है, और इसके बाद टाइम 1/3 का टाइम है इसका, यानी यहाँ पर आप आवर लिख सकते हो, घंटे लिख सकते हो। 3 पलट के ऊपर चला जाएगा बच्चों, 3 पलट के ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 200 गुणे 3/1, और यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात कितना आ गया? 600 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? ये क्या आ गया? स्पीड आ गया। किसकी स्पीड आई बच्चों? ये आ गई ट्रेन की स्पीड आ गई। क्लियर है? अब जब स्पीड मालूम हो गए बच्चों, तो अब आप दूरी कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से आगरा तक की दूरी आप आसानी के साथ निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे बच्चों? इसके लिए आपको ये देखिए ध्यान से, ये आपका टोटल मिला करके टोटल मिला करके 80 मिनट का समय यहाँ ले रहा है, टोटल मिला करके 80 मिनट का समय वहाँ ले रहा है बच्चों, और ये वास्तविक यहाँ से सी से ए तक पहुँचने में अगर 80 मिनट का समय ले रहा है बच्चों, तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि 80 मिनट का जो समय ले रहा है ये, और प्लस 6 घंटे यहाँ लिया था। ठीक है, 6 घंटे यहाँ लिया था, तो 6 घंटे यहाँ पे लिया है बच्चों, तो 6 घंटे ये प्लस 80 मिनट ये, तो अगर कुल समय मैं कहूँ दिल्ली से आगरा पहुँचने में कुल कितना समय लिया? दिल्ली से आगरा पहुँचने में कुल समय बच्चों कितना ले रहा है? समय जो ले रहा है 6 घंटा इधर लिया था बच्चों, 6 घंटा इधर लिया था, और प्लस यहाँ पर कितने घंटे ले रहा है? ये आपका इधर का जो 80 मिनट का समय ले रहा है प्लस 80 मिनट, 80 मिनट को आप 1 घंटा 20 मिनट लिख सकते हो। 1 घंटा 20 मिनट मतलब बटा 1/a, ये आपका मैं और लिख देता हूँ, ये आपका 80 मिनट यानी 6 घंटा ये, और प्लस कितना बच्चों? 80 मिनट को 1 घंटा, और प्लस 20 मिनट, 20 मिनट को कितना लिख सकते हैं? 1/3 मिनट लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा। और ये 6 1 7 7 सही 1/3, ये इतने घंटे, ये मिनट बच्चों, ये मिनट हो गया, ये घंटे हो गए। ठीक है, अब ये घंटे हो गए। क्लियर? यानी इसको दिल्ली से आगरा पहुँचने में इतने घंटे का समय ले रहा है, और बच्चों चाल कितनी उसकी है? चाल उसकी जो है वो 7 सही 1/3, अर्थात 7 3 21, 22/3 घंटे का समय। ये इसका कुल समय है कहाँ से कहाँ तक पहुँचने का? कहाँ से कहाँ तक पहुँचने का? दिल्ली से आगरा तक पहुँचने का। अब बच्चों अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि दिल्ली से आगरा की दूरी ज्ञात कीजिए, तो दिल्ली से आगरा की दूरी बच्चों अगर ज्ञात करनी है तो आपको दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय हो जाएगा। बस आप इसी पे रख करके आप उत्तर को निकाल सकते हो बच्चों। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है बच्चों? देखिए दूरी बराबर क्या लिख देंगे? चलिए थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, क्वेश्चन को ही मिटा देता हूँ। यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ, कितना दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी? दूरी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? डिस्टेंस इक्वल टू कर लो, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। स्पीड बच्चों 600 की है, और डिस्टेंस 22 बटे कितना बच्चों? 3 है, ये कटेगा 3 दूना 6, ये 200 हो गया, 22 दूना 44, ये हो गया 4400 किलोमीटर। ये बच्चों आ गया कहाँ से कहाँ तक की दूरी का? ये आ गया दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी का। प्यारे बच्चों, इस तरह से ये आपका इस दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन पर आधारित क्वेश्चनों पे ये तीसरा भी क्वेश्चन खत्म बच्चों। इससे अलावा कुछ आता नहीं, आप लोगों ने क्वेश्चन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। हम कल आपको फिर नए क्वेश्चन, नए चैप्टर से ही आगे ले चलेंगे, नए क्वेश्चन पर आगे लेके चलेंगे बच्चों। ये बातें आपको समझ में आ गई? इस टाइप के 2 सवाल आप 3 सवाल लगा चुके हो,
लगभग बेटा लगभग सब हमने बता दिया इस टाइप में। आपको कल से मैं नया चैप्टर शुरू करूँगा, चाहे वो मेंस्ट्रुएशन होगा या कुछ भी होगा, मैं कल आपको बताऊँगा कौन सा चैप्टर शुरू किया जाएगा प्यारे बच्चों। लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा एक ध्यान देने की ज़रूरत है, एक जानकारी है, ठीक है। जानकारी यही है, ठीक है बच्चों। आपको एक जानकारी मैं दे दूँ, कुछ बच्चे चैनल सब्सक्राइब तो कर रहे हैं, लेकिन जब उनसे दोबारा जब मैं मैसेज करता हूँ, वो बच्चे उसी सब्सक्राइब को दोबारा दबा देते हैं। बच्चों दोबारा जब दबा दोगे तो वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। वो ध्यान दीजिए। आपको करना क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर आपके सामने एक वीडियो ले रहा हूँ, अपना ही एक वीडियो ले रहा हूँ, और उसमें आपको बता रहा हूँ कि किस तरह सब्सक्राइब करना। प्यारे बच्चों, जैसे आपने मेरा वीडियो खोला, बार बार नहीं, एक बार अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया, दोबारा सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो आप तक तेज़ी के साथ पहुँचेंगे। बेल आइकन बस वही दबाने की ज़रूरत थी। जैसे बच्चों देखिए, आपको यहाँ पर अगर दोबारा दबा दोगे, जैसे यहाँ पर देखिए लाल बटन सब्सक्राइब का लिखा है, सब्सक्राइब का लाल बटन लिखा है, तो जब तक ये लाल है तब तक समझिए आपने सब्सक्राइब नहीं किया। प्यारे बच्चों, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको क्या करोगे, आप सब्सक्राइब करने के लिए ये जैसे ही सब्सक्राइब का बटन दबाओगे तो देखो सब्सक्राइब हो गया बच्चों। इसके बाद यहाँ पर बेल आइकन, एक बेल बजा होगा, घंटी बजी होगी, लगी होगी, उसको आप दबा दीजिए। इससे क्या होगा बच्चों, इससे यही होगा कि आप जो है, आप जितने भी वीडियो मेरे आएंगे आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे बच्चों। आप दोबारा जितने भी मैसेज मेरे जा रहे हैं उनको दोबारा आप सब्सक्राइब मत करिए। एक बार अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया प्यारे बच्चों, तो दोबारा सब्सक्राइब करने की ज़रूरत आपको नहीं है, केवल आपको मेरे वीडियो पढ़ने की ज़रूरत है। प्यारे बच्चों, आप लोग इतना मेरा कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हो और इतने जल्दी ही इतने समय देखे जा रहे हैं बच्चों। आपको मैं वादा करता हूँ, आपको अच्छे से चैप्टर की वीडियो मैं बताता रहूँगा, और आपको बस इतना करना है कि इस लॉकडाउन में अपने पढ़ाई को जारी रखना है, क्योंकि अगर आप थम गए तो रुक जाओगे तो हमेशा के लिए रुक जाओगे बच्चों। कभी भी कंपटीशन का कोई भी डेट आ सकता है, बोर्ड परीक्षा के भी कोई न कोई डेट आ सकते हैं, तो ध्यान दीजिए। आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए बच्चों। आज के लिए इतना ही, कल मैं नए चैप्टर के साथ आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए आपको नमस्कार।